बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और एक यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी सैलेड। मैक्रोनी सैलेड बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाती है। तो जब आप रमज़ान शरीफ में पकौड़े, समोसे, कुछ इस तरह से तली हुई चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं तो साथ इस तरह से कुछ लाइट सा, मीठा सा, ठंडा सा भी होना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे मैक्रोनी सैलेड। तो मैक्रोनी सैलेड बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मेरे पास मैक्रोनी है। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा नमक और ऑयल शामिल करके। तो एक प्लेट मैंने मैक्रोनी ले ली है जी। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आलू हैं, एक प्याली मैंने आलू ले लिए है। शुगर पाउडर हाफ कप, हाफ अदद मैंने टमाटर इस तरह से बारीक सा काट लिया है। बंद गोभी एक प्याली ले ली और बिल्कुल बारीक से इस तरह से काट ली है। आपने इसको कद्दूकश नहीं करना, इस तरह से हाथ के साथ काट लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास खीरा है, छोटे साइज में इस तरह क्यूब्स में मैंने काट लिया है, छिलका उतार के। हाफ कप मैंने मटर ले लिया और मटर को भी मैंने बॉईल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मायोनीज 1 कप और यहाँ पर 1 कप मेरे पास मिल्क क्रीम है। अगर आपके पास मिल्क क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह पे मलाई लेके उसको हल्का सा बीट करके वो आप शामिल कर सकते हैं जी। सबसे पहले एक खुला बर्तन लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी हम इसमें मायोनीज शामिल कर देंगे। अच्छे से प्याली को साफ करेंगे। उसके बाद हम मिल्क क्रीम शामिल कर देंगे। जितने मैंने वेजिटेबल लिए हैं, अगर इसमें से आपको कोई वेजिटेबल अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शुगर पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल कर देंगे। इसमें काली मिर्च नहीं शामिल करनी, क्योंकि जो रशियन सैलेड होते हैं या मैक्रोनी सैलेड होते हैं उसमें ये सफ़ेद मिर्च शामिल करते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको साइड पे कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक खुला बर्तन लेंगे, उबली हुई मैक्रोनी शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप मैक्रोनी को मैंने थोड़ा सा नमक और ऑयल शामिल करके बॉईल कर लिया है। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद आप इसको ठंडे पानी से ज़रूर नितार लीजिए। मैक्रोनी बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगी, खिली खिली रहेगी। आप ये देख सकते हैं। तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है बॉईल किए हुए, तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। बंद गोभी शामिल कर देंगे, खीरा शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। टमाटर शामिल करेंगे, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे। मटर शामिल कर देंगे, आलू शामिल कर देंगे। तो सारी वेजिटेबल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर इसमें से आपको कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पे आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने ये सॉस, मायोनीज और क्रीम वगैरह मिक्स करके रखी, ये शामिल कर देंगे और अच्छे से प्लेट को साफ़ कर लेंगे। रमज़ान में चटपटा खाने के साथ कुछ क्रीमी सा और कुछ लाइट सा भी होना चाहिए। रमज़ान शरीफ के लिए ये बहुत ही हेल्दी और एनर्जी वाली रेसिपी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 चम्मच की मदद से। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो मैक्रोनी सैलेड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मिक्स हो चुकी है। तो अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं जी। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी मैक्रोनी सैलेड बन के तैयार हो चुकी है। तो बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको बना के 15 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें। ठंडी ठंडी आप सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगेगी। तो रमज़ान शरीफ में आप जब कुछ चटपटा खा रहे हो तो साथ कुछ ठंडा मीठा भी होना चाहिए। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम टाइम में बन के तैयार होने वाली है जी। तो बाकी के जो वेजिटेबल हमने थोड़े से बचा कर रखे थे वो गार्निश कर देंगे। तो जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी सैलेड हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में आप ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। मैक्रोनी सैलेड बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, एक यूनिक सी और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।